इजराइल के लिए बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार इजरायली सैनिकों की मौत को देखते हुए इजराइल ने अपने गांव के गांव खाली करा लिए हैं। और उसकी मुनाफिकत की अगर बात करें तो गाजा पे इस तरह से वो हमले कर रहा है कि अस्पताल नहीं छोड़े, अस्पतालों में बमबारी कर रहा है, जहां चाहे वहां घरों पर, रेजिडेंस घरों के ऊपर बमबारी की जा रही है और पूरी दुनिया ताली बजा रही है ये कहते हुए कि गलती तो फिलिस्तीनियों की है और उसका कारण हमास है। लेकिन इसी के बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपका कलेजा फटने लगेगा दोस्तों ये सुन के कि पानी बंद कर दिया गया फिलिस्तीनियों का, बिजली काट दी गई है दोस्तों। और उसी के साथ साथ आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि खाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है फिलिस्तीनियों को। ये कहते हुए हम सोच नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा दुख झेल रहा है फिलिस्तीन। और तो और इजराइल लगातार अपनी मुनाफिकत दिखाता जा रहा है। हुक्का पानी बंद कर देने से उसे लगा था कि फिलिस्तीनी अपना हिम्मत हार जाएंगे, मस्जिद की लड़ाई हार जाएंगे। लेकिन इसी के बीच 57 मुस्लिम देशों ने कमर कस ली है और उन्होंने भी खुला ऐलान कर दिया है दोस्तों। खुला ऐलान ये कर दिया गया है कि यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने के लिए 57 मुस्लिम देश आगे आ गए हैं। फिलिस्तीनियों का पानी खाना बंद करने के बाद, लाइनें लंबी लंबी लगाने के बाद अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं 57 मुस्लिम देश, जिसकी अगुवाई टर्की करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी चल रही है। बदले की आग में झुलस रहा है 57 मुस्लिम देश। आपको बता दें कि गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है और कई मुस्लिम देश अब यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी में कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर तेल का देना इजराइल को बंद करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल का 17वां दिन है खूनी जंग का दोस्तों। इजराइल के गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी चल रही है। पिछले 24 घंटों में अगर हम बात करें तो इजरायली हमले में कम से कम 400 से ज्यादा फिलिस्तीन शहीद कर दिए गए हैं, जिनका कोई जुर्म नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है। सिविलियंस को शहीद कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसके अंदर कहा गया है कि एयर स्ट्राइक की वजह से 60 लोगों की जान गई है। और तो और घनी आबादी वाले में जहां पर तमाम लोगों को रिफ्यूजी कैंप बनाकर रखा गया है, उस कैंपों के ऊपर एयर स्ट्राइक की जा रही है दोस्तों। और उसी की वजह से गाजा के अल शिफा और अल कुदूस अस्पतालों के नजदीक जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां पर बमबारी की जा रही है। कितनी शर्मनाक बात है। और अमेरिका जैसे तमाम लोग इसको ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। नरसंहार का क्रूरता भरा रूप पूरी दुनिया देख रही है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हर कोई मूक दर्शक बने देखना चाहता है। इजराइल में इन दिनों मुस्लिम देशों के बीच जिस तरीके से मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, अब उन्होंने भी कमर कस ली है कि यहूदियों का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी में है। हमास को तो पहले ही हिजबुल्लाह का साथ मिल चुका है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों पर ताबड़तोड़ ब्रेक लगाए बिना इजराइल पर हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से। और उसी के साथ साथ यहाँ ये भी लिखा गया है कि ईरान भी कमर कस के अपने सैनिकों की छुट्टियों को कैंसिल करके तैयार खड़ा है इस जंग में अपना हक अदा करने के लिए दोस्तों। लेकिन अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने साझा ऐलान जंग को कह दिया है दोस्तों। हमास हिजबुल्लाह की तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है इजराइल को सारा का सारा उसकी गुरूर उतारने का। और तो और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं। ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, सब के सब ने हमास को अंदर खाने से सपोर्ट दे चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका कुल बुला रहा है दोस्तों। उसके अंदर अचानक से बिजली दौड़ रही है कि कैसे जिसे हम छोटी सी चींटी भी समझने से इनकार कर रहे थे, आज वो 17 दिनों से लगातार मुनाफिक देश इजराइल से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह का भी पूरा समर्थन, 57 देशों का भी पूरा समर्थन, और अब तो हुक्का पानी बंद करने की भी बात आ गई है। आपको ये बता दें दोस्तों कि किस तरीके से 17 दिनों में इजराइलियों का जो पूरा का पूरा सेना है वो अब तक 10 किलोमीटर चौड़ा, 41 किलोमीटर लंबा, गौरतलब है कि 41 किलोमीटर चौड़ा और लंबा 30,000 बिल्डिंग्स पर अब तक बमबारी करके उसे बर्बाद कर दिया गया है। 5,000 ठिकानों के ऊपर इजरायली सेना ने हमला कर दिया है दोस्तों, और उस हमले के साथ साथ 25,000 से ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो लोगों के ऊपर हमला किया गया है, सिर्फ ये कह के कि हमास का ठिकाना है। कौन सा हमास का ठिकाना है जहां एक दिन के बच्चों को पूरी तरीके से अल्लाह के पास भेज दिया जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि 57 मुस्लिम देश का ये जो फैसला है कितना अंदर तक इजराइल को पूरी तरीके से तोड़ देगा, क्योंकि चारों तरफ से घिरने के बाद इजराइल डरा हुआ भी है और साथ ही साथ थक भी रहा है, क्योंकि हथियारों की कमी हो रही है और अमेरिका को भी प्रोड्यूस करने में टाइम लग रहा है, और उस टाइम लगने के साथ साथ डर भी रहा है, पीछे हट भी रहा है और हमले करके अपने आप को क्रूर भी साबित कर रहा है। लेकिन अब अगर ये बात जो मुस्लिम जो 57 देश है उनकी माने, तो जब उनका ये एक्शन होगा तो पूरी तरीके से यहूदियों का बायकॉट, हुक्का पानी बंद कर देने वाली खबर कहीं ना कहीं इजराइल को तोड़ेगी और फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसमें भी कमी आएगी।